और चलिए रुक करते हैं धनबाद का, जहां एक बार फिर से हम बात करेंगे बालू माफियाओं की, जो बेखौफ होकर अवैध बालू कारोबार में लगे हुए हैं। इन्हें ना तो प्रशासन का खौफ है, ना ही प्रशासन के किसी आदेश का। ये बेखौफ होकर, और ये हम कह सकते हैं जिस तरीके से हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं न्यूज बाइस्कोप पर, ये प्रशासन को ठेंगा दिखाकर और उन्हें चुनौती देते हुए इस काम को करने में संलिप्त है। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ राजकुमार जुड़े हुए हैं, लाइव उनके पास चलेंगे। राजकुमार, लगातार देखिए हम लोग कवर कर रहे हैं, लगातार ये दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बालू माफिया वहां पर सक्रिय हैं और वो धड़ल्ले से इस कारोबार में लगे हुए हैं। एनजीटी की रोक का तो मानो कोई असर ही नहीं है। राजकुमार, प्रतिदिन बात करें तो बालू को गाड़ियों पर बालू को लोड किया जा रहा है, नदी से बालू का उठाव हो रहा है, जो कि पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड होने के बाद भी, और जगह जगह पर बैरिकेडिंग बनाई गई है, लेकिन वो बैरिकेडिंग अब कमाई का अड्डा बन गया है। जो भी मजिस्ट्रेट वहां पर ड्यूटी में लगाए गए हैं, सुबह के समय में सुनने में आ रहा है कि वो लोगों के द्वारा भी पैसे की वसूली की जाती है और वाहनों को पार्क होने दिया जाता है। यानी कि प्रशासन, खास करके जब हम बात करेंगे धनबाद के उपायुक्त, धनबाद के एसएसपी की, तो उनके तरफ से जो ज्वाइंट आदेश निकाला गया था, उस आदेश के आड़ में ही ये लोग कमाई करने में तुले हुए हैं। और दिन भर बालू घाटों पर नदी से बालू का जो उठाव है वो होता रहता है और सभी को एक जगह स्टॉक कर दिया जाता है। स्टॉक करने के बाद में जैसे ही शाम ढलती है, हाईवे पर उसे लोड करना शुरू कर देते हैं लोग। सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन हाईवा वहां जा रही है। एक मोटी रकम जो है वहां के स्थानीय जो दलाल किस्म के लोग हैं या फिर जो स्थानीय दबंग है, उन्हें इन लोगों को पे करना पड़ता है। कहीं ना कहीं इसमें जो स्थानीय थाने हैं, स्थानीय जिलाधिकारी है, उनकी जो चुप्पी है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। और किन परिस्थितियों में उन जगहों पर बालू का जो अवैध खनन है वो हो रहा है, बालू का उठाव भी वाहनों से हो रहा है, उसकी ट्रांसपोर्टिंग भी हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जिले में जिला खनन टास्क फोर्स की जब भी बैठक होती है तो सख्त हिदायत दी जाती है कि किसी भी स्थिति में एनजीटी के जो आदेश है उसका उल्लंघन नहीं करना है, नहीं करने देना है किसी को। बावजूद इसमें शामिल जिला खनन टास्क फोर्स में शामिल तमाम जो पदाधिकारी है वो अपनी चुप्पी साधे हुए हैं और ऐसे में बालू माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो लोग पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुके हैं और लगातार बालू घाटों से, छोटी वाहनों की बात करें तो ट्रैक्टर और 407 जो है उसके माध्यम से ओवरलोड करके वाहनों से 100 से 200 की संख्या में प्रतिदिन जो धनबाद शहर के अलग अलग हिस्से में जो बालू है उन्हें भेजा जा रहा है। और अगर बड़ी गाड़ियों की बात करें तो बड़े गाड़ियों में भी इसे हाईवा ट्रकों में लोड करके भी बालू घाट से शहर की ओर भेजा जाता है। तो भले ही आम आदमी को बालू लेने के लिए अधिक से अधिक कीमत चुकाना पड़े, लेकिन सरकार जो है अपने स्तर से कोई ऐसी पहल नहीं कर रही है जिससे कि आम लोगों को कुछ राहत मिले। और जो बालू माफिया जो है, बालू तस्कर जो है, उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो वाहनों से एस्कॉर्ट करके वाहनों को, जो बालू के वाहन बालू लदे हाईवा है उसे एस्कॉर्ट करके अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं। बाकायदा अपराधी किस्म के उसमें लोग भी रहते हैं। एक दो गिरफ्तारी भी पिछले दिनों हुई है गाड़ियों पुलिस की देखी करने वालों की। बावजूद इन पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। और अगर हम बात करें, अगर स्थानीय जो हाईवे पेट्रोलिंग होती है या फिर जो लोकल थाने की जो पेट्रोलिंग गाड़ियां होती है, उन्हें सिर्फ अपने नजराना से मतलब है। जब भी गाड़ियां पार होती है उन्हें एक सडन अमाउंट उनके हाथ में थमा दिया जाता है। वो एक व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति या फिर उस गाड़ी का ड्राइवर जो वर्दी में नहीं होता है वो वहां खड़ा रहता है, उसके हाथ में पैसा दिया जाता है। कई दफा तो गाड़ियों से पैसे फेंक कर दिए जाते हैं, बाद में ये लोग उठाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति है धनबाद में। और इस परिस्थिति में अगर धनबाद जिला प्रशासन ने, धनबाद पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया और इस तरह की बालू घाटों से बालू के जो कहा जाए कि एनजीटी की रोक के बावजूद जो रोक लगाई गई है वहां से खनिज पदार्थों का दोहन नहीं बंद हुआ तो नदियों का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि मानसून शुरू होने के बावजूद बरसात देखने को नहीं मिली है। मानसून का सीजन भले आ गया है, बरसात का समय जरूर आ गया, लेकिन बरसात हो नहीं रही है, नदियों में पानी नहीं है। ऐसे में जो बालू घाट जो सूखे पड़े हुए हैं और वहां पर जो बालू का उठाव है वो धड़ल्ले से हो रहा है।
मगर तेज रफ्तार से नदियां अगर बह रही होती तो संभव है तो उसके ऊपर कुछ अपने आप कुछ अंकुश लग पाता, लेकिन ये स्थिति अभी भी बालू माफियाओं की अनुकूल चल रही है। और सारी जो जवाबदेही होती है जिन लोगों को जवाबदेह बना करके, जिसमें मजिस्ट्रेट शामिल है, पुलिस के पदाधिकारी शामिल है, पुलिस के जवान शामिल है, जिन लोगों को अलग अलग जगहों पर कुल 9 बैरिकेडिंग लगा करके धनबाद में बालू की तस्करी को रोकने के लिए लगाया गया है, उन अपने जो बैरिकेडिंग है वहां दिखते नहीं है। और हमें इससे जो है वो खबर भी दिखाया था, और जहां पर वो लोग देर रात पहुंचते भी है तो उसके बाद बालू माफियाओं से वसूली का जो धंधा है वो शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जिले के जो वरिष्ठ वरीय अधिकारी है, खासकर पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी, उन्हें इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि जो बालू माफिया है उनके मनोबल को तोड़ा जा सके, उनके इस गुंडागर्दी को तोड़ा जा सके, उस पर लगाम लगाया जा सके, और बालू की जो अवैध तरीके से तस्करी हो रही है, जो उठाव हो रहा है बालू का, उस पर रोक लग सके, और एनजीटी का जो आदेश है वो प्रभावी ढंग से जिले में लागू हो सके। जी बिल्कुल, इंतजार इसी बात का है कि एनजीटी ने जो आदेश जारी किया है वो क्या आने वाले दिनों में प्रभावी होगा, क्या प्रशासन का खौफ आने वाले दिनों में बालू तस्करों के बीच देखने को मिलेगा, क्या कार्रवाई होगी, क्या धड़ल्ले से जो लोग इस पूरे कारोबार में संलिप्त हैं क्या वो बाज आएंगे और क्या कार्रवाई होगी, क्या उन्हें हिरासत में लिया जाएगा, इन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार आपका। तो हम धनबाद की बात कर रहे थे, जहां अवैध बालू का खेल लगातार जारी है, प्रशासन की नाक के नीचे सारा जो खेल है वो देखने को मिल रहा है। बालू माफिया बेखौफ होकर इस कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही कि क्या प्रशासन आने वाले दिनों में कितना संज्ञान लेती है और कौन से बालू माफिया जो है वो प्रशासन की गिरफ्त में आते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।